response. किसमें हम सुखी होते हैं? रिस्पॉन्स में कि रिएक्शन में? और जिस समय हम रिएक्शन में होते हैं उस समय हमें हमारे अपने ऊपर ध्यान रहता है कि हम दुखी हो रहे हैं, कि सिर्फ रिएक्शन में रहते हैं। रहता है हमें कि हम दुखी है कि नहीं रहता है। कंटिन्यू चलाते रहते हैं ना, जिसको हमारा कनेक्शन तब मुझे कैसा होना सहज स्वीकार है? रिस्पॉन्सिबल होना सहज स्वीकार है या रिएक्शन में रहना सहज? उसमें उस मूवी को देखने से ये तो पता चल गया कि एक चेन रिएक्शन चलती है। अगर हम होश में नहीं होते हैं, कोई भी आके हमें जरा सा धक्का मारता है, हम रिएक्शन में आ जाते हैं और हम रिएक्शन में रहते हुए दुखी भी रहते हैं और वही दूसरे को देते हैं। तो जो दुखी होगा वो दुख देगा, जो सुखी होगा वो सुख देगा। एक ही आदमी किसी समय वो सुखी होता है, किसी समय दुखी होता है। ऐसा ही सबके साथ होता है या इस मूवी में ही होता है? सबके साथ होना क्या चाहता है? क्या होना मुझे सहज स्वीकार है? सब ये रिस्पॉन्स, जब मैं रिस्पॉन्स में होता हूँ तो हार्मोनिक होता हूँ और जब मैं रिएक्शन में होता हूँ तो अंतर्विरोध होता है। होना तो रिस्पॉन्स में चाहता हूँ, ये मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस है। पर डिजायर और थॉट्स में क्या चलता है? रिएक्शन। ऐसा है? आपने में जांच के देखें सब लोग। ऐसा ही है कि कुछ और ऐसे? हम रिस्पॉन्स में जीना चाहते हैं या रिएक्शन में जीना चाहते हैं? क्या होना मुझे सहज स्वीकार है? मुझे रिस्पॉन्स में जीना अगर सहज स्वीकार है और अभी मैं जैसा हूँ तो मेरे थॉट प्रोसेस में अगर रिस्पॉन्स का चल रहा है तो जैसा होना मुझे सहज स्वीकार है, वैसा मैं हूँ। अगर यहाँ पे अंतर्विरोध चल रहा है और होना मैं ये चाहता हूँ, इन दोनों के बीच में कोई डायलॉग है या अंतर्विरोध चल रहा है, कंट्राडिक्शन चल रहा है? सोचिए इस बात को, बताइए। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आप संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं या विरोध पूर्वक जीना चाहते हैं? सभी लोग बोल देते हैं संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं। चाहते तो ये है, अभी हम संबंध पूर्वक जी रहे हैं या विरोध पूर्वक जी रहे हैं? या दोनों में, कभी संबंध कभी विरोध, कभी संबंध में कभी विरोध। तो जब हम संबंध में जी रहे होते हैं तो हम सुखी, संबंध का जो विचार चलाते हैं अपने में, तो हम सुखी हो रहे होते हैं। इसको जांच के अपने आप में देखा जा सकता है कि नहीं? जब विरोध का विचार चला रहे होते हैं तो हम दुखी होते हैं। इसको जांच के देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता? चलाने वाला कौन है? हम खुद है। कोई दूसरे ने आके आपको जरा सा कुछ कहा, वो तो चला गया, हट गया उस जगह से। अब जो चल रहा है वो मैं चला रहा हूँ या वो खुद घुस के चला रहा है मेरे? 1 घंटे के लिए चला रहा है, कोई बात चुप जाती तो 10-10 साल तक चलाते रहते हैं, कोई बात चुप जाती तो जिंदगी भर का
दुखी हो रहे हैं या हम दुखी हो रहे हैं, और ये थॉट प्रोसेस में क्या चलाएं क्या ना चलाएं, ये मेरे अधिकार में है या नहीं। हम क्या कहते हैं, दूसरे की वजह से भी हो सकता है, लेकिन हम अपने आप को कितना अपने आप से दुखी कर सकते हैं। सोचने की विषय है कि नहीं। इसलिए 1 घंटा मार गाल पे तो थोड़ी देर तक ही रहेगा ना, उसका सामान्य हो जाता है। ये जो मन पे कंटाप पड़ा वो कितनी देर तक चलता है? सालों साल में जन्मों जन्म चलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी तो मान सकते हैं कि भाई ये बाप जो है जिससे मैं तो ये मानती हूँ, जब पहला बच्चा होता है और हार्ट में होल लेके पैदा होता है और 10 दिन में मर जाता है, तो देयर इज इफेक्ट ऑफ समथिंग। कर्म पूरा चलता ही रहता है। मैं ये मानती हूँ, मतलब आज मैंने चाटा किसी को दिया है तो मैं ये मानती हूँ वो कल मतलब 1 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, या दूसरा जन्म भी हो सकता है। आज हमें कभी कभी लगता है कि इसके साथ तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करता है। हम कहीं पे जाके यहाँ से हज़ारों मील दूर जाके किसी को दक्षिणा में पैसे दे देते हैं या किसी को खिला देते हैं। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल में अभी बीच में अदानी में गई थी। अदानी में बीच में शांतिग्राम में वो लेक बना है। लेक में घर से मैं मुरमुरे ममरा लेके मैंने वो मछलियों को खिलाया। ये समझो कि वो मछलियों को मैंने क्यों खिलाया। देयर इज समथिंग वेयर आई हैव टू गिव देम। वो कहीं ना कहीं अकाउंट है, ये मानते हैं। जो आपने बात कही वो शरीर के लिए बात है। आपने किसी को कुछ दिया, शरीर की नहीं, सुविधा दी ना, नहीं, हमारी अंदर जो भी है, चेतना जो है, जिससे भी है, वो हम आत्मा बोले या जो भी है उसका नाम जो भी रखे, और उसमें कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटिंग होता है, तो निश्चित फल परिणाम मिलता है। हाँ। ठीक, निश्चित वो फल कहीं ना परिणाम। कहीं वो मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि बच्चा पैदा होके 10 दिन में क्यों मर गया। बच्चा पैदा होके या फिर कभी कुछ किसी साथ कुछ, आज मैं यहाँ पे हूँ, इतने सारे हम लोग साथ में बैठ कर, मैंने किसी के घर जाके खाना खा लिया, मैंने तो उसको कभी खिलाया ही नहीं था। कुछ ना कुछ कहीं पे अकाउंट बनता है जिससे वो, और वो मेरा ही अकाउंट है, ऐसा मेरा मानना नहीं। हाँ, जैसे अभी इस मूवी में पूरा दिखाया गया, तो एक ही व्यक्ति ने कुछ किया तो उसी के पास लौट के आया, ऐसा नहीं, कई लोगों के पास, कई लोग का उसमें जुड़ता चला गया। हाँ, ये बात, जैसे शिक्षा के संस्कार के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, तो कई परिवारों में चला जाएगा, मान लीजिए, तो कई परिवारों को अच्छा इच्छा विचार आसान उसकी सही दिशा में चलने लगे, तो कर्म किसी एक व्यक्ति ने किया, उसका फल परिणाम सबको, हाँ, सबको मिलता है, पर वो इनिशिएट जो करता है वो किस रीजन से करता है वो भी डिपेंड, वो किस रीजन से करता है वो भी उसमें मायने रखता है। कि अगर संबंध के भाव के साथ आपने कर्म किया तो वो ही स्प्रेड होगा, बिल्कुल वही, और मैंने देश के भाव से किया तो वही स्प्रेड होगा, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी से चलाना है तो हमें संगीत का चलाना है या अंतर्विरोध का चलाना है। अभी तो हम जो बात कर रहे थे कि हम ही चलाने वाले हैं, जैसे सुबह से बात चल रही थी कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, परिस्थितियां हैं, ये है, ठीक है, परिस्थितियां हैं, नो डाउट, और उस परिस्थितियों में हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कम से कम इतने में तो मेरा अधिकार है कि मैं यहाँ ये चलाऊँ या ये चलाऊँ, और इतने में अधिकार होने से ये मुझे पता चल जाता है कि दुखी करने वाला बाहर से मुझे दुखी कर रहा है, तो मैं बेहोश हूँ इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ, या मैं होश में हूँ इसलिए दुखी हूँ। अगर मैं होश में होता हूँ तो तुरंत समझ जाता हूँ ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं, इसने जो भी कहा अपनी मान्यता से कहा, या ये रिएक्शन में था, है ना, ये खुद रिएक्शन में है इसलिए इसने रिएक्ट किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी रिएक्शन में चला। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने में क्या शिक्षा चलानी है, मुझे अपने में क्या विचार चलाना है, मुझे क्या व्यवहार करना है, ये मैं तय करूँ। इतना सुनिश्चित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसमें जो सहज स्वीकृति शब्द आ रहा है ना, इससे आया सहज स्वीकृति शब्द, कि मुझे क्या होना सहज स्वीकार है।
कोई दबाव किसी स्थिति परिस्थिति बस अभ्यास बस जो स्वीकार लेता है। जैसे भी बहुत सारा इसमें वर्डिंग ऐसा था कि अभ्यास बस बोल रहे थे उसको, सोचना ही नहीं है, जैसा अभ्यास पढ़ा वैसा बोलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, दबाव मान्यता है। संवेदना यानी कि प्रभाव, किसी ने कुछ कह दिया हम प्रभाव में आ गए, अच्छी गाड़ी, अच्छी साड़ी या कुछ इस तरह का, और हमने उसको मान लिया, सही मान लिया। सहज स्वीकृति यानी हमारे स्वभाव के अनुसार, तो ये स्वीकृति जो है वो सहज भी हो सकती है, सही मान्यता से भी आ सकती है। हमारी परंपराओं में बहुत सारा काम सही के अर्थ में भी किया गया है, तो ऐसा नहीं कि सब गलत है, इसको अपने में देखना पड़ेगा कि क्या सहज स्वीकृति। जो सहज स्वीकृति होती है जैसे संबंध, तो ये हमें सहज स्वीकार है संबंध में जीना। कभी संबंध का सोचते हैं तो सहज स्वीकारी के भाव से सोचते हैं, कभी विरोध का सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं विरोध का, तो सोचना नहीं चाहते, तो संबंध पूर्वक भी जीना चाहते हैं। और सोच रहे हैं तो ये किसी दबाव बस सोच रहे हैं या प्रभाव बस सोच रहे हैं। मैं अब ये रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में ही है, हम किसी मान्यता के दबाव या प्रभाव में आकर ऐसा सोच रहे हैं। वो दबाव और मान्यता क्या है, प्रभाव क्या है, इसे हमें अपने में जांचना है कि हम जो ये अंतर विरोध का चला रहे हैं वो किस मान्यता के तहत चला रहे हैं। ये अपने में जांच सकते हैं सभी लोग? नहीं जांच सकते। जैसे किसी ने हमको कुछ कह दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, ये मेरा अपमान उसने कर दिया, तो इसका मतलब मैंने अपना सम्मान ठीक नहीं किया, तो वो मेरा जब चाहे तब अपमान कर देगा, जब चाहे तब सम्मान कर देगा। हमने अपने आप को टीचर मान लिया और बच्चे ने 4 क्वेश्चन कर दिए और हम जवाब ठीक से नहीं दे पाए, तो बच्चे का अपमान कर दिया। 4 क्वेश्चन हम ठीक से के आंसर हम ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बच्चे ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया क्लास में, तो हम उसको चाटा जड़ देंगे। लेकिन अपने में हम कंफर्टेबल रहते हैं या अनकंफर्टेबल हो गए? अनकंफर्टेबल हो गए मतलब अंतर विरोध आता है। तो ये अंतर विरोध क्यों है? क्योंकि हमने भी अपना ठीक ठीक आकलन नहीं किया। इस पर हम लोग आगे बात करें। तो अभी तो ये जान सकते हैं कि नहीं कि हमारे अंदर जो इच्छा विचार आशा आ रही है तो किसी मान्यता से आ रही है, संवेदना से आ रही है या सहज स्वीकृति से आ रही है। जैसे भोजन हम स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, ये में सहज स्वीकार है कि नहीं? भोजन पोषण के अर्थ में हो, ये सहज स्वीकार है। अभी हम कभी भोजन स्वास्थ्य के अर्थ में कर रहे हैं, कभी सिर्फ स्वाद के अर्थ में। पिज्जा, मोमोज, बर्गर, ये सब स्वास्थ्य के अर्थ में कर रहे हैं। कहाँ से प्रभावित हो रहा है? संवेदना से। किस दबाव में? एडवर्टीजमेंट। ये खाने वाले लोग ऊंचे स्टेटस के होते हैं, ये मान्यता। ये मान्यता है कि नहीं है? जो सड़ा गला सब होता है या बहुत अच्छा भी होता है, हम डिटेल में बात नहीं कर सकते है ना। इसको तो आप लोग में जांच कर देखिए, पोषक होता है कि शोषक होता है। मैं जिस स्थिति परिस्थिति में जीता हूँ, यदि उसमें संगीत है, व्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार होता है। इस स्वीकृति के भाव में जीना सुख। अब जैसा मुझे सहज स्वीकार है, यदि वैसा मुझे जीने को नहीं मिलता है ना, जिस स्थिति परिस्थिति में मैं जीता हूँ, अगर उसमें अंतर विरोध है, अव्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार नहीं होता है। लेकिन इस अस्वीकृति के भाव में जीने के लिए बाध्य होना, अब मुझे स्वीकार तो नहीं है, लेकिन अभी स्थितियाँ ऐसी नहीं है कि जो मुझे सहज स्वीकार है वो मैं कर सकूँ, तो मैं बाध्य हूँ उस स्थिति परिस्थिति में जीने के लिए, तो उस स्थिति को दुखता। जैसे हम अंतर विरोध में चले जाते हैं, अब हमें होश ही नहीं है, हम उसको चलाए पड़े हैं। दूसरे को भी दे दिए, वो भी चलाए पड़ा है। अभी होता है ना समाज में, किसी ने किसी को गाली दे दी, कोई मुसलमान था, कोई हिंदू था, पूरा इकट्ठा हो गया, पूरे
निकल जाए तो हम दूसरे को निकालने में सहयोग कर सकते हैं। बंधा हुआ कैसे बांधे, दूसरे को खोले, ठीक है। तो सुख बराबर इसमें निकल के आता है कि सुख में जीना यानी कि व्यवस्था में जीना, ठीक है। संगीत मतलब व्यवस्था, जो चीज जैसी है उसको वैसा समझना, उसको वैसा समझकर जीना, यही व्यवस्था है। जैसे हमें सहज स्वीकार है सुखपूर्वक जीना, तो हम सुखपूर्वक जिए, यही व्यवस्था है। मानव की व्यवस्था क्या है? दुखपूर्वक जीने की है, सब विरोधपूर्वक जीने की है, कि सुखपूर्वक जीने की है, संतोषपूर्वक जीने की है, शांतिपूर्वक। अभी मानो क्या खोज है? सुख शांति संतोष आनंद परमानंद, यही उसकी व्यवस्था है एक्चुअल में, है ना। लेकिन अभी वो वहाँ वो पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो दुख दरिद्रता असंतोष और उसमें जी रहा है अपराध में। तो जो मुझे सहज स्वीकार है उस स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, संगीत में व्यवस्था में जीना सुख है। तो क्या निकल के आया? व्यवस्था बराबर सुख, अव्यवस्था बराबर दुख। हमारे जीने का फैलाव कितने स्तर पर है? तो व्यक्ति के स्तर पे है, परिवार के स्तर पे है, समाज के स्तर में भी हम जीते हैं, प्रकृति और अस्तित्व के स्तर में भी जीते हैं। इससे ज्यादा कहीं जीना होता है हमारा? एक मानो इससे ज्यादा कहीं जीता है क्या? खुद में तो जीता ही है, ऐसे अंतर्बंध में या संगीत में, उसमें जीते हुए वो इन चारों स्थितियों में जीता है, पांचों स्थितियों में या नहीं जीता है? इनमें से किसी एक को कम कर सकता है? कुछ और इसमें